बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि हालत एतिकाफ में कौन सी बातें और अमाल करना जायज़ है और क्या नाजायज़। तो याद रखें कि बातें तीन किस्म की होती हैं। पहली नेक और बाइसे सवाब, जैसे अल्लाह का जिक्र करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करना, किसी को दीनी अहकाम सिखाना, भलाई की बात करना, बुराई से रोकना वगैरह। मोतकिफ के लिए ऐसी बातें करना बिल्कुल जायज़ है। दूसरी बुरी और बाइसे गुनाह, जैसे ग़ीबत, चुगली, झूठ बोलना, झूठी कस्में खाना, बहतान लगाना, किसी को रुस्वा करना, किसी के ऐब तलाश करना, लड़ना झगड़ना या लड़वाना, गाली देना, रियाकारी करना, गरूर तकब्बुर की बातें करना वगैरह, ये हराम है। इनसे एतिकाफ फासिद नहीं होता मगर बेनूर व बेबरकत हो जाता है और हराम फेल के इर्तिकाब की बिना पर गुनाहगार भी होता है। तीसरी फजूल और मुबाह, यानी जिन पर ना गुनाह हो ना सवाब, जैसे बिला ज़रूरत बातें करना। ये ज़रूरत के वक्त जायज़ और बिला ज़रूरत ममनू मकरूह तहरीमी है। चुनांचे इससे हत्तौल इम्कान बचने की कोशिश करें कि बिला ज़रूरत मस्जिद में मुबाह कलाम नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अब हम आते हैं आमाल की तरफ। तो याद रखें कि ज़रूरत के वक्त मोतकिफ मस्जिद के अंदर ऐसे तमाम काम कर सकता है जिनसे मस्जिद के आदाब की खिलाफ वर्जी लाजिम ना आती हो। चुनांचा मस्जिद में खाना पीना, तेल लगाना, कंघी करना, बशर्ते कि मस्जिद को गंदा ना किया जाए और इसकी चटाई व कालीन ख़राब ना हो, कपड़े बदलना, नाखून काटना, खुशबू लगाना, सोना, अपना या दूसरे का निकाह करना या कोई और अक़्द करना। यूं ही मस्जिद की हुदूद में रहते हुए मोतकिफ का मस्जिद की सफाई करना जायज़ है। मस्जिद में किसी मरीज़ का मुआयना करना, नुस्खा लिखना या दवा बताना या देना अगर बग़ैर उजरत के करे तो जायज़ है, वरना मकरूह। इसी तरह मोतकिफ को अपनी या बाल बच्चों की ज़रूरत के लिए मस्जिद में कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना जायज़ है, बशर्ते कि वो चीज़ मस्जिद में ना हो या हो तो थोड़ी हो कि जगह ना घेरे। लेकिन अगर तिजारत की नीयत से ख़रीदो फ़रोख्त हो तो नाजायज़ है, अगरचे वो चीज़ मस्जिद में ना हो। यूं ही बक़द्रे ज़रूरत बिस्तर, साबुन, खाने पीने के बर्तन, मुताले के लिए दीनी कुतुब मस्जिद में रखना जायज़ है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सामान मस्जिद में लाकर बिखेर देना या एतिकाफ़ के लिए मस्जिद की इतनी ज़्यादा जगह घेर लेना जिससे दूसरे मोतकिफ़ीन या नमाजियों को तकलीफ़ पहुँचे, मकरूह है। कुरान करीम या दीनी उलूम की तालीम देना, बर्तन धोना या कपड़े धोना या सीना जायज़ है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े या बर्तन धोते वक्त पानी मस्जिद से बाहर गिरे और ख़ुद मस्जिद में रहे। लेकिन उजरत पर किताबत करना, कपड़े सीना या तालीम देना मकरूह है। यूं ही मोतकिफ का बनियत इबादत खामोश रहना यानी चुप रहने को भी नेकी और बाइसे सवाब समझना मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर इसे इबादत ना समझे बल्कि गुनाह और बुरी व मुबा बातों से बचने की खातिर खामोशी इख्तियार करे या ज़िक्र अस्कार व तिलावत वगैरह करते करते थक कर आराम की नीयत से खामोशी इख्तियार करे तो कोई हर्ज नहीं। ये भी याद रखिए कि मोतकिफ का मस्जिद में अपनी जाए एतिकाफ के इर्द गिर्द पर्दे लगाना ज़रूरी नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ऐसे पर्दों का कोई रिवाज नहीं था। ये फ़कत यकसोई के लिए लगाए जाते हैं। इसी तरह किसी हाजत के लिए बाहर निकलते वक्त अपना चेहरा छुपाना ज़रूरी नहीं। बाज़ मोतकिफीन अपना मुँह छुपाकर बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि चेहरा खुला रहा तो एतिकाफ में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। ये ख्याल गलत है, बल्कि इसे ज़रूरी समझना जहालत है। यूं ही ये भी याद रखिए कि दौरान एतिकाफ बिला ज़रूरत दुनियावी काम में मशगूल होना मकरूह तहरीमी है, जैसे बिला ज़रूरत ख़रीदो फ़रोख्त या मोबाइल का इस्तेमाल करना। लिहाजा हत्तौल इम्कान कोशिश करें कि हर ममनू और मकरूह फ़ेल से बचते हुए यकसोई के साथ अल्लाह ताला से लौ लगाएं और उससे ताल्लुक़ की बंदगी को मजबूत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन अहकाम को सीख कर इनकी पासदारी करते हुए मोतकिफ़ीन को एतिकाफ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।